देखिए लाइफ में कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, और वो गिफ्ट आपको अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, वाइफ को हस्बैंड से मिल सकते हैं, हस्बैंड को वाइफ से मिल सकते हैं, या आपको अपने ब्रदर या सिस्टर से या फ्रेंड से भी गिफ्ट मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये राइजेज कि जितना भी हमें गिफ्ट मिलता है क्या वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में मिला हो, चाहे कैश के फॉर्म में मिला हो, चाहे ज्वेलरी मिली हो, चाहे घर मिला हो, हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से गिफ्ट मिलते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स ये कहता है कि आपको जो भी गिफ्ट मिले हैं, चाहे वो किसी से भी मिले हों, अगर उनकी वैल्यू 50,000 रुपये तक है पूरे साल में, तो ये 50,000 रुपये तक का टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट है, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना हो। फिर अगर ये क्रॉस कर जाता है 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये से ऊपर चला जाता है, तो फिर इनकम टैक्स कहता है 50,000 रुपये से ऊपर जितना भी गया है, यानी जितना भी मिला, अगर 70,000 रुपये का गिफ्ट मिला तो टोटल 70,000 रुपये टैक्सेबल हैं, फिर 50,000 रुपये की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो पहला तो सिंपल सा फंडा है कि 50,000 रुपये तक के गिफ्ट मिल रहे हैं तो टोटली एग्जेम्प्ट हैं, 50,000 के ऊपर मिल रहे हैं तो टोटली टैक्सेबल हैं, सारा टैक्सेबल है। बट ये किसी से भी मिला है विदाउट कंसिडरेशन। बट अब हम देखते हैं कि जनरली पेरेंट्स से मिला है, सिबलिंग से मिला है, घर मिला है, उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है पर फिर भी वो टैक्सेबल नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए देखिए इनकम टैक्स ने रिलेटिव की डेफिनेशन दी है, और उसने कहा है कि ये जो रिलेटिव्स हैं अगर इन्होंने गिफ्ट दिए हैं आपको तो फिर आपको वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, फिर उसकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो। अब उसमें कौन कौन आ जाएगा? आपके सिबलिंग्स आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे, स्पाउस आ जाएंगे, हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, या आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे। यानी उन्होंने कहा है रिलेटिव में जो जो रिलेटिव में हमने बताए हैं अगर इनसे आपको गिफ्ट मिले हैं तो फिर वो टोटली एग्जेम्प्ट है, फिर चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। तो देखिए स्पाउस हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, या एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। तो देखिए लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कर लीजिए आप हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, राइट, तो आपके ऊपर जितने भी होंगे वो लीनियर एसेंडेंट होंगे, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके दादा दादी हो गए, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या आपके नीचे जितने भी लोग होंगे, जैसे आपका बच्चा हो गया, आपका सन या डॉटर हो गया, उनके भी बच्चे हो गए। तो ऐसे अगर ये सीरीज बनी हुई है, इनमें से किसी को भी किसी से गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ध्यान ये रखना है, जनरली आप एक गिफ्ट डीड बनवा लें, जनरली गिफ्ट डीड बनवाना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनरी पर्पज से आप एक गिफ्ट डीड बनवा लें एक स्टाम्प पेपर पे, और जिससे उसमें सारा मेंशन करवा लें कि कब किसने किसको दिया है, कितनी वैल्यू का दिया है, जिससे अगर गिफ्ट मिला है और आपके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है कोई, और फ्यूचर में अगर कोई इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है तो आप उस गिफ्ट डीड को लगा सकते हैं। तो बेसिक रूल अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको गिफ्ट देना है या जिनसे आपको गिफ्ट चाहिए। थैंक यू।